सुना होगा, तूने नहीं पढ़ा होगा। आज चुनौती देते हो कि 3 घंटे देते हमें मोदी सरकार। शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी को। उनका सिटिंग एमपी, उनका पार्लियामेंटेरियन कहता है कि अगर गवर्नमेंट हमें 3 घंटे दे दे तो हम 25 करोड़ मुसलमानों का सफाया कर देंगे। अब एक बात आज अलीगढ़ से सुन ले तू, एक बार ये फिर सुन ले कान खोल कर, फिर इतिहास पढ़। तूने पानीपत का इतिहास नहीं पढ़ा। पानीपत का इतिहास पढ़ लिया होता तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को चुनौती देने का हिम्मत नहीं करता तू। मैं बुनियादी तौर के ऊपर उस इदारे से वाबस्ता रहा हूं और उस यूनियन को रिप्रेजेंट करता रहा हूं जिस इदारे ने हमें हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का सबक पढ़ाया है, जिस इदारे ने हमें हिंदू मुस्लिम एकता का सबक पढ़ाया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्रेजुएट हूं। जिस वक्त मैंने इंजीनियरिंग की थी उस समय मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेरे साथियों में 50% हिंदू लड़के थे। मेरे मित्र, घनिष्ठ मित्र हिंदू, आज भी सर्वेश नारायण मिश्रा मेरे साथ अलीगढ़ मूवमेंट पर जेलें काटा। इसी अलीगढ़ जेल के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए हमारे हिंदू साथियों ने जेलें काटी। अनिल कुमार त्यागी, सुनील कुमार सिंह आज यूपी सरकार के अंदर बड़े बड़े अधिकारी बने बैठे। हमें गर्व है अपने उन हिंदू साथियों पर। और आज मैं फिर अलीगढ़ के तमाम हिंदू ओल्ड बॉयज से का आह्वान करता हूं कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप निकलिए और आप बताइए इस भगवावादी हिंदुत्ववादियों को कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेकुलर कैरेक्टर क्या है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, इस इदारे ने और अलीगढ़ तहरीक ने जो योगदान हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिया है, अगर वो योगदान निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की तहरीक आजादी की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि जब महात्मा गांधी तहरीक आजादी में अंग्रेजों से अपने देश के लिए डोमिनियन स्टेटस पर मानने को राजी हो गए थे गांधी जी कि हमें थोड़ी आजादी मिल जाए, अंग्रेज हाकिम रहे, ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है। उस वक्त अलीगढ़ के उस मायनाज ओल्ड बॉय ने, जिसको लोग मौलाना हजरत मोहानी के नाम से जानते हैं, इसी स्टूडेंट्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से कहा, गांधी जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उस इदारे को, उस संस्था को चुनौती देता है। ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान का वो नक्शा जिसको तू अपनी भारत माता कहता है, वो तेरे पूर्वजों ने नहीं बनाया, हमारे पुरखों की नोटी शमशीर ने वो हिंदुस्तान तोगड़िया, आदित्यनाथ, साक्षी महाराज या साध्वी प्राची की अम्मा अपने जहेज में लेके नहीं आई थी। वो हमने तामीर किया था। ये तुम्हारी तंगनजरी थी। हम वो कौम हैं जिसने हिंदुस्तान को लाल किले की पायदारी दी। हम वो कौम हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुतुब मीनार की सर बुलंदी अता की। हम वो कौम हैं
जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल का हुस्न अता किया। और आज भी उत्तर प्रदेश की ये भूखी नंगी सरकार अपना खजाना भर रही है हमारे अजदाद के छोड़े हुए उन इमारतों से जिनसे तुम नोट कमाते हो, उनसे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपस में मुत्तहिद रहो। ये इदारा मिल्लत का इदारा है, न ये पूरब का इदारा है, न पश्चिम का इदारा है, न ये आजमगढ़ का इदारा है, न गोरखपुर का है, न ये मुरादाबाद का है, न संभल का है। ये मिल्लत का इदारा था, ये मिल्लत का इदारा है। बी यूनाइटेड, अपनी सबों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो। मैं आज इस एहतजाज के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और बिलखुसूस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आली जनाब मोहतरम जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब से दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त इन नौजवानों को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत है। क्या ही अच्छा होता कि आज का प्रोटेस्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मायनाज स्टूडेंट्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से होता। अरे वाह, इंशाअल्लाह रहमान मेरी आवाज यहां पर जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जिम्मेदारान मौजूद हैं, जो एक दौर के अंदर हमारी तहरीकों में तालिब इल्म की हैसियत से शामिल होते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी के इंतजामिया में शामिल है, वो मेरी इस आवाज को बखूबी तौर से मोहतरम क़िबला वाइस चांसलर साहब तक पहुंचा दें। वाइस चांसलर साहब फौज के कमांडर हैं, जनरल है, वो फौज के जनरल है। जनरल महाज के ऊपर बंदूक नहीं चलाता, बंदूक नहीं चलाता, बंदूक चलाता है सिपाही। लेकिन सिपाही का मोरल हावी रखना, उसके मोरल को खड़ा रखना, उसके अंदर जज्बा कुर्बानी पैदा करना, उसमें इस्तकामत पैदा करना, ये जनरल की जिम्मेदारी होती है। जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब आपकी जब वर्दी पहनते थे वो जिम्मेदारी पूरी की, अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी पूरी की। बड़े एजाज़ात हैं आपके पास, लेकिन आज एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में है। आज भी आपके कानों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप अपनी इस नौजवान नस्ल को इसका मोरल डाउन न होने दें। मैं तो अलीगढ़ के अंदर एक आम तालिब इल्म की हैसियत से एक्टिविस्ट रहा और उसके बाद एक नौबत ये आई कि मैं स्टूडेंट्स यूनियन तक पहुंचा। मैंने कमान संभाली और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ की माया नाज तहरीकों के अंदर एक वर्कर की हैसियत से और उसके बाद क़यादत की हैसियत से हमने उसे लीड किया। उस वक्त की हमारी पहली जिम्मेदारी होती थी कीप द मोरल ऑफ द स्टूडेंट्स हाई। अपनी बात को अख्तसार करते हुए, अपने नौजवान दोस्तों की ताबनाक चेहरे देखते हुए, एक ओल्ड बॉयज की हैसियत से मैं अपने अंदर वही जज्बा देख रहा हूं जो 20 साल के नबी पीरजादा में हुआ करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60 क्रॉस करके 61 की पायदान पे हूं, लेकिन आप लोगों का जज्बा देख के मुझे एहसास हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का मुस्तकबिल महफूज है। आखिरी बात, उत्तर प्रदेश के महामहिम माननीय मुलायम सिंह जी के नाम। मुलायम सिंह जी, बिहार के अंदर तो मुकमुका कर लिया आपने मोदी सरकार से, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आपने इन भगुआवादी, हिंदुत्ववादी, ये वैमनस्य फैलाने वाली, ये शत्रुता फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन से समझौता किया तो आपको घोटालों से तो बचा सकती है मोदी सरकार, लेकिन 2017 में वापस नहीं ला सकती। अलीगढ़ का एक एक नौजवान, तारीख है हमारी, हमने इंदिरा गांधी जैसी ताकत को उखाड़ कर फेंक दिया। नेताजी
मुसलमानों से धोखेबाजी महंगी पड़ेगी। तुम्हारी बरादरी सिर्फ 6% है, ये 18% है। मुतालबा करता हूं मैं अलीगढ़ ओल्ड बाय की हैसियत से, लाइफ मेंबर एम ओल्ड बाय एसोसिएशन की हैसियत से, अगर आपने अगले 48 घंटे के अंदर 24 इन बदमाशों को, वो आपकी डिमांड है, मैं जरा कुछ वक्त ज्यादा देता हूं, 48 घंटे में ये भगवा आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुए और हिंदुस्तान से देशद्रोह का मुकदमा इन पर कायम नहीं हुआ, हम 153 ऐसे मुतमईन नहीं होंगे। इनको हिंदुस्तान से गद्दारी करने के मुकदमे में, हिंदू और मुसलमान को लड़वाने के मुकदमे के अंदर, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की दफात के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाए। खुलेआम घूम रहा है, जहां चाहे घूम रहा है, 3 घंटे दे दो, कभी लब जहाज करा रहे, कभी घर वापसी हो रही है। वे हिंदुस्तान नहीं, तुम्हारी खाला का घर है। इसलिए दोस्तों अजीजों, अगर ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो आज मैं यहाँ के ऊपर आपके एक भाई की हैसियत से आया हूँ। मेरी छाती पर मेरी पार्टी का बिल्ला भी नहीं लगा। मैं एक गोल्ड बाय की हैसियत से, यूनियन के एक साबिक उहदेदार की हैसियत से, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार की तहरीक के कदर खादिम की हैसियत से आज अपने नौजवानों, अपने भाइयों, अपने बच्चों के बीच में आया हूं। लेकिन अगर ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो बकरीद आ रही है भाई। गुड़ की बात बता के जा रहे हैं। जब कोई बड़ा भाई हो ना तुम्हारा, तो उस तजर्बे की बातें सीख लो आज। ऐसा होता था कि जब माइनॉरिटी कैरेक्टर की तहरीक चलती थी तो पूरे मुल्क में हमें मैसेज पहुंचाना होता था। तो क्या करें, उस जमाने में तो ये पॉकेट वाला मोबाइल भी नहीं था कि अमेरिका की जेब में रखा हुआ है। उस जमाने में नहीं था, तो करते क्या। जो माशाल्लाह ये नौजवान यहाँ सब ऑर्गेनाइज किए, मैं उनको एक मंत्र देकर जा रहा। आप एक अपील छपवा लो, किसी मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूं। ये काम करते रहना, लेकिन मुझे अपने नौजवानों पर पूरा भरोसा है, आप खुद कर लेंगे। अपील छपवा लो, सारे नौजवान बकरीद जाने से पहले एक वक्त तय कर लो, बाद नमाज मगरिब के बाद नमाज ज़ोहर, सारे तालिब इल्म ऐसे साल में नमाज पढ़ो और अपील की गड्डियां बना लो। अब एक आदमी माइक लगा के खड़ा हो जाए, बधाइयों, हाथ उठा, ये 500 की गड्डी ले जाओ। गोरखपुर, ये 1000 की गड्डी ले जाओ। आजमगढ़, ये ले जाओ। बंगाल के कौन है, ये ले जाओ। बिहार के कौन है, ये ले जाओ। कम से कम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख अपील बांटो, पूरे एक शहर बांट दो। एक समाजवादी पार्टी डजंट अरेस्ट, एक्सपोज मुलायम सिंह। नमाज पढ़ो ईद की, अपनी ईदगाहों पे नमाज पढ़ो और मादरे दरसगाह का ये पैगाम मिल्लत तक पहुंचा दो। बाइकॉट मुलायम सिंह, बाइकॉट दिस गवर्नमेंट। और 2017 की चुनौती दे डालो। अलीगढ़ पर हाथ डाला है, अलीगढ़ हमारी जान है। अलीगढ़ इज अ लाइफ वार फॉर द मुस्लिम उम्मा ऑफ इंडिया। ये अभी जानते नहीं है सुनील सिंह, अभी तो यहाँ बच्चे हो, अभी तो तुम्हारे चुमकाए जाने के दिन है, अभी तो चूमने के दिन है तुम्हारे। आओगे अलीगढ़ पे हाथ डालने के लिए, आओ, यही पानीपत बना देंगे।
पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ एक पीसफुल, एक नहायत ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन तहरीक चलाएगा, पूरी कौम साथ होगी। और खास तौर से हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हमारे वो हिंदू साथी जो आज इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, एजेंसीज में हैं, वो सब अपना पूरा समर्थन अपने विश्वविद्यालय में। मेरे भाइयों, आप धर्म से हिंदू हो, हमारे सराखों पर हमने तो बहुत बुरे वक्तों में अलीगढ़ में अपने किसी हिंदू भाई, अपने किसी हिंदू बच्चे के नाखून दुखने नहीं दिया। शहर में फसाद होते थे, शहर में झगड़ा हो जाता था, लेकिन मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल गवाह हैं कि हमारे दरमियान में रहने वाले किसी हिंदू बच्चे, किसी हिंदू टीचर, किसी हिंदू कर्मचारी का कभी नाखून नहीं दुखा। ये हमारा गौरवमयी इतिहास है। हम लोग आते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। एक बार हिंदुओं की टीम आई हुई थी, मेरे क्लब की टीम आई हुई थी, मैं रोलर स्केटिंग क्लब का कप्तान था। वहां के लड़के आए हुए थे, हरेश गनात्रा और कौन कौन पुराने लाइफ। यहाँ फसाद हो गया शहर में। वो कलकत्ते के रहने वाले लोग थे, चंडीगढ़ के रहने वाले लोग थे, उनके माँ बाप बहुत परेशान थे। जाहिर है परेशान होना भी चाहिए, बच्चे गए हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है, अलीगढ़ में फसाद हो गया। तो हमने जो बिहेवियर उनसे किया उसके ऊपर वो हमारे हिंदू दोस्तों ने जो दूसरे विश्वविद्यालयों के थे, उन्होंने अपने माता पिता को लिखा कि आप बिल्कुल परवाह न करें, हम बिल्कुल आपके यहाँ ऐसे हैं जैसे अपने घर में हैं। ये हमारा कल्चर था, ये हमारी तहजीब थी, ये हमारा तमद्दुन था, ये हमारा भाईचारा था। ये भाईचारा हमें किसने सिखाया? ये भाईचारा उसने सिखाया जो आज SS हॉल के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर अबदीदीन सो रहा है। वो था अजीम सर सैयद। जब उसने ये इदारा कायम किया, मुसलमानों ने कायम किया, मुसलमानों के पैसे से तामीर हुआ, लेकिन पहले दिन से उसके दरवाजे हिंदुस्तान के सारी कौमों के बच्चों के लिए खोल दिए, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। आओ हिंदुत्ववादियों, अलीगढ़ में आओ। मैं तो जमीरुद्दीन शाह साहब से कहूंगा, सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर एक कोर्स शुरू कराओ, इन्हें बुला के उसमें पढ़ाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीजों, मैं ये बातें कहकर आपके दरमियान से रुखसत करता हूँ। जुमे का दिन होता बड़ा खतरनाक है इस बात से कि आप नमाज के बाद बगैर खाना खाए आ जाते हैं, लेकिन आपका जज्बा देखकर, आपकी मोहब्बत देखकर इदारे से मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग आ जाइए। इसके बाद अगर ये बात नहीं मानी गई तो अब मैं कह रहा हूं, परचम पार्टी ऑफ इंडिया के सदर की हैसियत से और यूपी इत्तेहाद फ्रंट के मेंबर की हैसियत से इसी जगह एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा।